अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इससे पिछले लेक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस की थी बेंजीन की स्टेबिलिटी के बारे में। आज हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन मौजूद हैं वो कोई किसी भी एटम के साथ रिप्लेस हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं हम उसके साथ। एडिशन रिएक्शन यानी बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन भी देगा, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन जो है वो इसके शामिल है आपके कोर्स वर्क में। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या हैं कि रिएक्शन विच इन्वॉल्व substitution or replacement of hydrogen of benzene with other atom। जैसे अल्केन के रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे 9-10 क्लास की कोर्स वर्क में शामिल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन की ये भी प्रॉपर्टी है कि ये बेंजीन जो है अल्केन की तरह बिहेवियर शो करता है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देता है। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो बेंजीन की प्रॉपर्टी है कुछ वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। बेंजीन जो है हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसकी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड हैं, डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। और बेंजीन के ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट easily with बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के अंदर पहले ही पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन जो है वो कंटिन्यूस हो रही होती है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियोफाइल जो है आपको पता है न्यूक्लियोफाइल ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस को हम नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से रिएक्शन नहीं देता क्योंकि इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और बेंजीन के पास पहले ही पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो मौजूद है और वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, तो आसानी से अटैक जो है वो नहीं होता। तो इसके साथ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट विद बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो भी बेंजीन के साथ रिएक्शन जो है वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल देगा। वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन की रिंग के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, यानी उसके अंदर पावर नहीं होती, वो इतना स्ट्रॉन्ग इन नेचर नहीं होता। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पावरफुल होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल देखें लफ्ज़ टर्म्स, इसका मतलब है इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन रखता हो। यानी बेंजीन के अंदर पहले ही पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला सब्सटेंस होगा या पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं आप इसको, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है कोई भी, तो वो जो है वो बेंजीन की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा देगा। तो इसकी जनरेशन जो है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के बारे में ये बताते हैं। ये जनरल मैकेनिज़्म के लिए सबसे पहले हम करेंगे ये आयरन है और ये क्लोरीन है। कोई भी हैलोजन ग्रुप जो है वो हो सकता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप, तो उसके साथ ये रिएक्शन है इसका। ये फेरिक क्लोराइड, इसको अगर क्लोरीन आप यूज़ करेंगे तो क्लोराइड बोरोमीन उसी तरह ब्रोमाइड हो जाएगा। इस हालत में हम फेरिक हैलाइड आयन इसको बोलेंगे। और इसका
यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको हेलोजिनोनियम आयन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी बोलेंगे। हेलोजिनोनियम आयन, तो इसका दूसरा नाम है कॉमन, इसको हम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जनरेट हो चुका है, ये जनरल मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आयरन तो यूज़ करें, इस एक्स की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जो है रिएजेंट यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें वो लिटरेचर में आपके मौजूद है कि फ्लोरीन और आयोडीन दोनों के रिएक्शन जो है वो आउट ऑफ सेंस यानी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। जैसे फ्लोरीन जो है वो तेज़ी से रिएक्शन देता है, यानी विगरसली बहुत तेज़ी के साथ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसके अगेंस्ट आयोडीन जो है वो हमें पुअर यील्ड देता है, यानी जितना हम प्रोडक्ट लेना चाह रहे होते हैं तो उतनी हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं मिलती। नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन जो करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल की वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, यानी क्लोरीनेशन करवाते हैं या फिर ब्रोमिनेशन। तो ये तो जनरल मैकेनिज़्म था, इसकी एडिशन जो है वो बेंजीन के साथ करवाते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, इसका रिएक्शन जो है वो बेंजीन के साथ। अब इस यहाँ पे पॉइंट ये था, ये जनरेशन थी, ये है अटैचमेंट बोल लो या अटैकिंग बोल लो, अटैकिंग विद इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन है और यहाँ पे ये एक्स पॉजिटिव है, ये हेलोजन आयन है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन के मैं इस तरह बॉन्ड शो करूँगा ये वाले, और ये इसका अटैक इसके ऊपर, ये पॉजिटिव पार्ट इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैकेनिज़्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इस कार्बन के ऊपर जो है पहले हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे एक एक्स जो है वो भी अटैच हो चुका है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाना है इस तरह, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो था इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो शेयर हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी तो एक इस कार्बन के पास रहा, दूसरा जो इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन था वो एक्स के पास चला गया, यानी यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अगले स्टेप में ये जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था, नेगेटिव आयन था, इसकी अटैकिंग होनी है। FeCl FeX4, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये पहले 3 था, इसके साथ एक जो X है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो इस नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाना है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाना है, ना कि सिर्फ पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करवाना है, ना कि हाइड्रोजन एटम को। यानी इसने प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना है यहाँ पे इस तरह, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हम जानते हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पे पड़े रहेंगे। जो ये Cl नेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया इसको H को, और वो बन गया HX। साथ में ये बचा FeX3
और ये जो इसके साथ एक X, ये जो यहाँ से रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोबारा रीअरेंज होंगे इस रिंग के अंदर, और इसके साथ जो है वो ये बेंजीन के ऊपर X ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, ये X ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये तो जनरल मैकेनिज़्म था हैलोजिनेशन के लिए। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ, इंट्रोडक्शन बोल लें या एडिशन बोल लें, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा बेटर होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो इसके साथ हैलोजन हमने डिस्कस, मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्लोरीन मॉलिक्यूल या फिर ब्रोमीन यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल मैकेनिज़्म है, ये पहले मैकेनिज़्म होगा, मैकेनिज़्म के अंदर ये बेंजीन है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे कैटलिस्ट होगा FeCl3, यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये उसी तरह अगले स्टेप में जो है यहाँ पे FeCl4 नेगेटिव आयन जो है ये इसके साथ रिएक्शन होगा और वो इसको रिप्लेस करवाएगा हाइड्रोजन को, और वो बनेगा HCl प्लस FeCl3। यहाँ पे FeCl4 है, तो यहाँ पे FeCl, ये इंट्रोड्यूस होगा Cl, ठीक है। तो इसके साथ एग्जांपल जो है वो क्लोरीन के साथ भी एग्जांपल दे सकते हैं और ब्रोमीन के साथ भी। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और ये है ब्रोमोबेंजीन। ये जो है हैलोजिनेशन जो है कंप्लीट होगी। इसके साथ जो है हम कुछ इसके रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एक्चुअली बेंजीन के जो है वो लिखता हूँ, यानी वो एप्लीकेशन भी है इसकी हैलोजिनेशन की, यानी हैलोजिनेशन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट मैं लिखता हूँ, ये इसकी एप्लीकेशन में शामिल होंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये एग्जांपल जो है ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होंगे, यानी सनलाइट की मौजूदगी में। सनलाइट भी नेसेसिटी होगी इन रिएक्शन के लिए। एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये टलोइन है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ तो इसको टलोइन बोलते हैं। तो टलोइन के साथ ये क्लोरीनेशन इसकी हो रही है सनलाइट में,
एक हाइड्रोजन जो है एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसका क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाएगा यहाँ पे इस तरह, और एक HCl यहाँ पे बनेगा। इसका नाम है बेंजाइल बेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड। ये सब्स्टिट्यूशन, चूँकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसलिए ये एक सीरीज़ में चलेंगे। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा यहाँ पे बनेगा बेंजल क्लोराइड, और आगे बेंजल क्लोराइड का रिएक्शन जो है वो बेंजीन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप था उसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं क्लोरीन के साथ, और ये थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल। इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एप्लीकेशन थी। इसके बाद जो है वो नाइट्रेशन हम डिस्कस करते हैं साथ। जनरल मैकेनिज़्म जो था इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के लिए वो तो एक बार ही लिखा जाता है, और सभी रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं उसमें एक ही मैकेनिज़्म जो है वो फॉलो होगा। तो अब हम अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन। तो डायरेक्ट जो है वो नाइट्रो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। नाइट्रेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो इसका मैकेनिज़्म जो है वो देखते हैं। पचास डिग्री से 55 डिग्री तक तकरीबन ये रिएक्शन होगा। नाइट्रोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। इसके साथ जो है वो बाइसल्फेट आयन जो है वो बनेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल है, साथ में वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अब हम इसका रिएक्शन जो है वो लिखते हैं। ये बेंजीन है हमारे पास, नाइट्रोनियम आयन ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये अटैक होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का मैकेनिज़्म था, ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म है। उसी तरह यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, इसके साथ जो है अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके साथ रिएक्शन देगा। न्यूक्लियोफाइल में बाइसल्फेट आयन जो है वो
ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्लेस करवाना है, या ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को देगा यहाँ पे बाइसल्फेट आयन, और उसके साथ बॉन्डिंग इस तरह बनेगी। ये नाइट्रो ग्रुप, और ये बाइसल्फेट आयन जब ये हाइड्रोजन वापस लेगा तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे ये इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये हाइड्रोजन जिस यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। ये नेगेटिव चार्ज ने इसके पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया, यानी पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाना, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक हाइड्रोजन का था एक इस कार्बन का, वो दोबारा यहाँ पे रीअरेंज होंगे, यहाँ पे दोबारा रीअरेंज होंगे, तो ये डबल बॉन्ड दोबारा यहाँ पे बनेगा, और ये इंट्रोडक्शन हो जाएगी नाइट्रो ग्रुप की। तो इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये आज हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।